गलियारे में पुरानी दादाजी घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया। फिर से लियो कराह उठा और अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। यह फिर से हो रहा था। वह पहले ही इस मंगलवार को 3 बार जी चुका था। हर बार यह बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ। उसका चिड़चिड़ा अलार्म घड़ी सुबह 6:30 बजे बजना, नाश्ते में जला हुआ टोस्ट, पड़ोस की मिसेज गेबल की उसकी बास्केटबॉल की आवाज के बारे में शिकायत और पार्क में पुराने ओक के पेड़ के पास से गुजरते समय उसे होने वाली अजीब सिहरन। पहली बार यह थोड़ा अच्छा लगा। उसने नाश्ते में ज्यादा आइसक्रीम खाई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया से कहा कि उसकी नई हेयर कट बहुत अच्छी लग रही है, भले ही उसने उसे अभी तक देखा नहीं था। दूसरी बार थोड़ा उबाऊ। उसने चीजें बदलने की कोशिश की, अपने भाग्यशाली मोजे पहने, स्कूल के लिए एक अलग रास्ता लिया, लेकिन नहीं। फिर भी मंगलवार। लेकिन इस तीसरे मंगलवार को उसके पेट में डर की एक छोटी सी गांठ बंधने लगी थी। यह सिर्फ वही दिन नहीं था, यह थोड़ा अलग महसूस हो रहा था। उसके कमरे में छायाएं थोड़ी गहरी लग रही थीं और उसकी खिड़की के बाहर पक्षी अपनी सामान्य चहचहाहट नहीं कर रहे थे, बल्कि ये अजीब खरोंच जैसी आवाजें निकाल रहे थे। उसने खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया। शायद अगर उसने कुछ बिल्कुल अलग किया तो वह इस चक्र को तोड़ सकता है। अनाज के बजाय उसने पैनकेक बनाने की कोशिश की, जिसका अंत एक चिपचिपी गड़बड़ी में हुआ। उसने माया से परहेज किया और स्कूल के लिए पूरी तरह से अलग रास्ते से, अनजान गलियों से होकर गया। लेकिन जब वह आखिरकार स्कूल के गेट पर पहुंचा तो नोटिस बोर्ड पर तारीख अभी भी चिल्ला रही थी, मंगलवार। तभी चीजें सच में अजीब हो गईं। गणित की कक्षा में मिस्टर हैरिसन त्रिभुजों के बारे में एक ही वाक्य दोहराते रहे। उनकी आंखें एक रोबोट की तरह चमकहीन थीं। दोपहर के भोजन के दौरान स्कूल की घंटी ठीक उसी समय और उसी सेकंड पर बजी जैसे कल बजी थी। और जब वह पुराने ओक के पेड़ के पास से गुजरा तो सिहरन सिर्फ एक सिहरन नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कुछ ठंडा और चिपचिपा उसके हाथ से छू गया हो। उसने देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। घर वापस दादाजी घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया। फिर से उसके अंदर डर उबलने लगा। यह सिर्फ एक दोहराया हुआ दिन नहीं